नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में सवारी डिब्बा कारखाना लखनऊ में अध्यक्ष पद पर, जो यूनियन है यहाँ की, वहाँ अध्यक्ष पद पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर अखिलेश विश्वकर्मा की नियुक्ति की है। यह विश्वकर्मा समाज के लिए गर्व की बात है। इस पद पर अभी तक विश्वकर्मा समाज का कोई व्यक्ति पदासीन नहीं हुआ है। अखिलेश विश्वकर्मा इस यूनियन में पहले से कार्यरत थे। उनके पास असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद था। कल 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस है और एक दिन पहले यह शुभ सूचना मिली है जो पूरे समाज को गौरवान्वित कर रही है। हम आज आप सभी से अखिलेश विश्वकर्मा जी का परिचय कराएंगे और उनके जीवन के बारे में, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके पढ़ाई किया और रेलवे में नौकरी पाई और फिर यूनियन में अपनी लीडरशिप डेवलप किया और इस पद पर पहुंचे हैं। आइए हम अखिलेश विश्वकर्मा जी से बात करते हैं। अखिलेश जी, विश्वकर्मा किरण में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं इस अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए, और आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से स्ट्रगल कर अपने छात्र जीवन में और उसके बाद रेलवे की नौकरी पाने में और फिर इस जो यूनियन है आपकी, इसमें अपनी लीडरशिप डेवलप करने में किस तरीके के कदम आपने उठाए जो आपको आज ये सफलता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। मैं बेसिकली मूल रूप से मैं बलिया जिले का निवासी हूं, ग्राम जीड़सर, क्योंकि मैं बिल्कुल गांव क्षेत्र का मैं स्टूडेंट रहा। बचपन से ही मैं गांव में पढ़ा लिखा। हाई स्कूल तक मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। उसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद में मेरी इंटरमीडिएट की शिक्षा हुई। उसके बाद मैं IERT इलाहाबाद से डिप्लोमा किया। उसके बाद PWD में अप्रेंटिस किया। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं तैयारी करने के बाद मेरी 2007 में रेलवे में JE के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ RRB जम्मू से। उसके बाद 2007 के बाद मैं नौकरी के बाद 2016 में मैं ट्रांसफ़र होके लखनऊ आया। सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग लखनऊ में मैं ज्वाइन किया 2016 में। उसके बाद लगातार यहाँ पे मैं कार्य किया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे मैं यहाँ पे प्रमोशन भी मेरा 2017 में ही हो गया था। बट मेरी बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रही। मैं बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुझान रहा। मेरे जो बचपन के गुरु थे और मेरे माता पिता, मेरे माताजी, मेरे पिताजी भी बहुत ही सोशल वर्कर थे। मेरे भाई साहब भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे हैं, श्री सुरेश विश्वकर्मा जी, वो भी समाज बहुत कार्य करते रहते हैं। उसके बाद तदुपरांत मैं जब यहाँ पे लखनऊ में आया तो समाज के प्रति मेरी जो रुझान थी, यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री माननीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उनका आशीर्वाद मिला मुझे। और यहाँ पे सर्वप्रथम मुझे इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन है, जो कि इंजीनियरों का एक संघ है, उसका मैं सबसे पहले ब्रांच सेक्रेटरी बनाया गया आलमबाग में। तदुपरांत मुझे पूरे नॉर्दर्न जोन का मुझे जोनल सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद मैं लगातार कार्य करता रहा इसमें। फिर मेरी जो भी क्षमता थी, मैं अपने क्षमता के अनुसार ईमानदारी से काम किया। मेरी क्षमताओं पे, मेरी कार्यकुशलता को देखते हुए मुझे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने
कल मुझे नियुक्ति पत्र भी दिया है। मैं दिल से कामरेड शिवगोपाल मिश्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे जो मंडल मंत्री हैं जो कि वो भी इंजीनियर हैं, इंजीनियर अनूप वाजपेयी जी, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। और हमारे जोनल प्रेसिडेंट हैं, हमारे संरक्षक भी हैं माननीय पीके शुक्ला जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और तमाम जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे गार्जियन रूप में जो भी हमारे लिए हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि इस काबिल समझा कि जो सबसे सर्वोच्च पद है अध्यक्ष का, उस पर मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, क्योंकि हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस मूल मंत्र को आगे लेते हुए मैं जो महामंत्री जी का आदेश है कि सबको साथ लेके चलने वाला, वो मैं उस मूल मंत्र को लेके जो भी हमारे चाहे हमारे इंजीनियर साथी हों, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हों, जो भी ग्रीवांसेस होगी, क्योंकि हम जो यूनियन होते हैं वो यूनियन जो हमारी जो प्रशासन होता है और कर्मचारी होता है उसके बीच की एक ब्रिज होता है, सेतु का काम करते हैं। जो भी ग्रीवांसेस होते हैं, जो भी दुख तकलीफ होता है, जो भी उनकी कमियां होती हैं, जो भी उनके ऊपर चीजें होती हैं, हम प्रशासन से कह के सारी चीजें उसको हम लोग हल करवाने का कोशिश करता हूं। मेरा भी प्रयास रहेगा कि आगे मैं जो भी हमारे टॉप लीडरशिप है उनको मैं जो भी भरोसा मुझे जताया है उसमें खरे उतरने की मैं कोशिश करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के लोगों को और जो ज्यादातर जो हमारे युवा पीढ़ी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं जरूर ये टिप्स देना चाहता हूं कि जो भी हमारे बच्चे हैं पीछे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार लगन से पढ़ाई करें, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से ही सफलता मिलती है। बीच में हो सकता है कि कुछ चीजें मनोबल डाउन होता है, हालांकि इसमें थोड़ा सा वैकेंसी वगैरह कम आ रही है, लेकिन जो लोग पढ़ाई करने वाले लोग हैं आज भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि वो रेलवे में ही आए या गवर्नमेंट जॉब में भी। अभी आज के डेट में बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छे स्केल, पैसा स्केल जो है प्राइवेट में भी मिल रहे हैं। और हमेशा पढ़ाई पे, क्योंकि आपका भविष्य तभी उज्जवल है जबकि आप पढ़ाई को फोकस करेंगे। आप पढ़ाई में आगे निकलेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और आप माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप भगवान विश्वकर्मा पूजा का संदेश अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं बचपन से ही, चूंकि मैं जो मेरा गांव है वहां पे मैं बचपन से ही एक वहां पे विश्वकर्मा मंदिर है। मेरे रूटीन में था कि सुबह, क्योंकि वहीं पे स्कूल भी था और मेरा बचपन से ही रूटीन था कि सुबह नहाना धोना और विश्वकर्मा भगवान की जो वहां पे मूर्ति थी मैं डेली जाके पूजा करता था। और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही, क्योंकि कल 17 सितंबर है, विश्वकर्मा पूजा है, तो भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से ही जो भी आज मैं जिस मुकाम पे हूं मैं उन्हीं की कृपा से हूं। और मैं चाहूंगा कि सभी को ये विश्वकर्मा जयंती जो मनाया जाता है सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं। धन्यवाद।